वो प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है। तीनों शक्तियां हैं, वो सतघन है, वो चितघन है, वो आनंदघन है, लेकिन तीनों तरह की शक्तियां उसमें गुप्त हैं। ये ब्रह्म किसी पर दया नहीं करता, किसी पर कृपा नहीं करता, ये करुणा निधान नहीं है। एक बनिए, नेक बनिए। जो असली ब्राह्मण वही है जो आपका कोई अपमान करे, आप कोई गाली दे, उसके लिए भी मंगल की कामना कीजिए, उसका भी कल्याण हो। मूल्यों के क्षरण को हम लोगों को रोकना है। एक लंगोटी पहन करके, एक डंटा, एक लोटा, एक सोटा लेकर के जब पर्वत से, जंगल से, गुफा से बाहर निकलता था तो चक्रवर्ती सम्राट भी अपना मुकुट उसके चरणों पर फेंक करके। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। सुपौल के छातापुर में ललित नारायण मिश्रा की शताब्दी जयंती के समारोह का आयोजन किया गया था। बता दें कि इस आयोजन में ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे थे। पनोरमा के सीएमडी संजीव मिश्रा भी वहां पर गए थे, उन्होंने लोगों को संबोधित किया। साथ ही साथ बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। क्या कुछ कहा है आप सुनिए। किसने हमको पैदा किया? देखिए, मनुष्य तो हैं। इस ब्रह्मा की सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उसमें हम भी हैं, मनुष्य। और ये तो वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, त्यागियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, ऋषियों की धरती है, ये मिथिला महर्षियों की धरती है, संतों की धरती है, ये विद्यापति जी की धरती है, मंडन मिश्रा की धरती है, ये ललित बाबू की धरती है। इस धरती को तो जितना प्रणाम किया जाए, इसका नमन किया जाए, अभिनंदन किया जाए। मिथिला की संस्कृति को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के संस्कार को प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ जिस धरती ने विद्यापति, मंडन मिश्रा और ललित बाबू और ऐसे असंख्य राष्ट्र सेवकों को, देश सेवकों को, ऋषियों को, बुद्धिजीवियों को, मनीषियों को, तपस्वियों को प्रकट किया। ये पूरा मिथिला मेरा ननिहाल भी है, क्योंकि मेरी सीता माता जी का घर भी है, तो मैं यहाँ का भगना भी होता हूं। ये मेरी माँ का ये मायके है, पूरा मिथिलांचल। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। देखो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो जानवरों में भी है। भोजन करते हैं, निद्रा लेते हैं अपने अपने तरीके से। प्राणों का भय भी है, मच्छर भी मरना नहीं चाहता, नाले का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, और संतानोत्पत्ति भी करते हैं। सब कीड़े मकोड़े 84 लाख जोनियों के जीव हैं, सब वही करते हैं। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो 84 लाख जीवों में है। मनुष्य योनि ही एक विशिष्ट है, जिसको ईश्वर ने एक विशिष्ट चीज दी है, जिसका नाम है इंटेलेक्ट, बुद्धि, विवेक। इसी विवेक के कारण हम 84 लाख जीवों से अलग हैं। तो देखो, चेतना के जिस स्तर पर जो व्यक्ति है, उसी से उसका वर्ण है। प्रकृति में 3 गुण है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है वही ब्राह्मण है, वही विप्र है। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है, सतोगुण कम है, वो क्षत्रिय है, जिसके जिम्मे राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेवारी बताई गई प्राचीन व्यवस्था में। वो कल ब्राह्मण वर्ण में जन्म ले सकता है, ये सनातन का सिद्धांत है। और ब्राह्मण पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार करता है, उसकी क्या दुर्गति हुई, भगवान को वध करना पड़ा। तो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेकर के भी उसका कर्म कैसा, वो देखिए। ब्राह्मणों की शक्ति तो यो है, परमात्मा की 3 शक्तियां हैं। एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं, एक को भगवान कहते हैं। परमात्मा, भगवान, ब्रह्म उसको कहते हैं जिसमें सत्य है, चित्त है, आनंद है। ये तीनों चीजें हैं, लेकिन ब्रह्म की कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, वो प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है। तीनों शक्तियां हैं, वो सतघन है, वो चितघन है, वो आनंदघन है, लेकिन तीनों तरह की शक्तियां उसमें गुप्त हैं। ये ब्रह्म
किसी पर दया नहीं करता, किसी पर कृपा नहीं करता, यह करुणा निधान नहीं है, यह साक्षी मात्र है, यह दृष्टा मात्र है, यह केवल तटस्थ भाव से जीवों के कर्म को देखता रहता है। इससे अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं परमात्मा में। इस ब्रह्म का कोई नाम नहीं, कोई इसका धाम नहीं, कोई इसके जन नहीं, कोई इसकी लीला नहीं। इससे ज्यादा शक्ति प्रकट होती है परमात्मा में। परमात्मा का धाम है, परमात्मा का नाम है, परमात्मा के जन हैं, लेकिन उसकी कोई लीला नहीं है। यह परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हुए चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में वैकुंठ में विराजते हैं। और सबसे अधिक शक्तियां जिसमें प्रकट होती हैं उसको कहते हैं भगवान। उसका नाम है, उसका रूप है, उसका गुण है, उसके धाम है, उसके जन हैं, उसकी लीला है, जिस लीला को गा करके भवसागर से भक्त लोग पार करते हैं, हमारे जैसे लोग। तो ब्रह्म को, परमात्मा को और भगवान के इस विज्ञान को जानने वाला, जीव को इस शिव से, जीव को ब्रह्म से जोड़ने वाला, जीव को परमात्मा से जोड़ने वाला, जीव को भगवान से जोड़ने वाला अगर कोई है, वह कोई शक्ति है तो वह विप्र है, वह ब्राह्मण है, क्योंकि वह विज्ञान केवल ब्राह्मण के पास है। जो जीव को, यह सनातन का विज्ञान है। इसलिए हमको यह समझना चाहिए, आज क्या हो गया कि हमें रोना पड़ रहा है? आज क्या हो गया कि हम दया के पात्र हो गए हैं? क्या हो गया? कहीं ना कहीं मूल्यों का क्षरण हुआ है। ये मूल्यों का क्षरण युग के प्रभाव के कारण सब वर्णों में हुआ है, हमारे अंदर भी मूल्यों का क्षरण हुआ है। इसलिए जितनी बातें यहां कही गई सब ठीक हैं, सबको मानिए, सबको कीजिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए, अपने में, अपने समाज में मूल्यों के क्षरण को रोकिए। मूल्यों के क्षरण को रोकना बड़ा जरूरी है। सामने अगर कोई हो उसको भरोसा होना चाहिए, ये ब्राह्मण है तो झूठ नहीं बोलता होगा, ये ब्राह्मण है पाखंड नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो चोर नहीं होगा, ये ब्राह्मण है तो मदिरापान नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो ये डकैती नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो ये भ्रष्ट नहीं होगा। ये जिस दिन आस्था आप पैदा कर देंगे समाज के लोगों में, उसी दिन पूरा समाज आपके पैरों पर झुक जाएगा। इस देश में कभी भी ऐश्वर्य की पूजा नहीं हो रही है, कभी भी ऐश्वर्य की पूजा नहीं हुई है। नहीं तो हिरण्यकश्यप से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास था? कंस से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास था? रावण से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास था? सारे 33 करोड़ देवता हाजिरी देते थे सरकार। वरुण से पानी भरवाता था, इंद्र से झाड़ू लगवाता था। आपके शास्त्र की बात कह रहा हूं, आपने पढ़ा है, आप जानते हैं। इनसे प्रतापी एक से एक हुए। हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, रावण हुआ, कंस हुआ, एक से एक ऐश्वर्यशाली चक्रवर्ती सम्राट हुए। लेकिन सोचिए उस साधु में, उस विप्र में क्या खास बात होती थी? एक लंगोटी पहन करके, एक डंटा, एक लोटा, एक सोटा लेकर के जब पर्वत से, जंगल से, गुफा से बाहर निकलता था तो चक्रवर्ती सम्राट भी अपना मुकुट उसके चरणों पर फेंक करके और साष्टांग जमीन पर दंडवत हो जाता। तपबल विप्र सदा बलियार। मूल्यों के क्षरण को हम लोगों को रोकना है। इससे समाज को जागरूक होकर के सबसे पहले तो ये आंदोलन चलाना चाहिए कि हमारे अंदर जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है, हमारा जो संस्कारों का पतन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। जिस दिन ये काम हम लोग दक्षता पूर्वक, कुशलता पूर्वक कर सकेंगे, उस दिन फिर से पूरी दुनिया हमारे चरणों में आकर के झुक जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमें इस बात का गौरव होना चाहिए, हम मनुष्य हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादों ने क्या कहा? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणाः भवन्ति सुखिनः, अन्य वर्णाः भवन्ति दुखिनः। ये नहीं कहा ब्राह्मण सुखी हो और बाकी क्षत्रिय, वैश्य और अन्य चतुर्थ वर्ण के लोग दुखी हों।
हमारे ऋषियों महर्षियों पूर्वजों ने ये कहा, सब सुखी हों, संपूर्ण मनुष्य, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चतुर्थ वर्ण का हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, 84 लाख जोनियों के कल्याण की कामना हमारे ऋषियों महर्षियों हमारे पूर्वजों ने की है। ब्राह्मण वो है और वही ब्राह्मण हो सकता है जो सारे वर्णों को ऊपर उठाने की बात सोचता हो, सबके कल्याण की बात सोचता हो, सबके मंगल की बात सोचता हो। इसके लिए एक होना भी जरूरी है, संगठन बनाना भी जरूरी है। उस पर लोग विचार दे चुके हैं, उसको जरूर करिए, लेकिन ये संगठन किसी से लड़ने के लिए नहीं है, ये संगठन किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं है, क्योंकि संघर्ष करना हो तो अपने से करना है, अपने में नहीं करना है। हम लोग अपने से नहीं, अपने में करने लगते हैं, क्योंकि विप्रों के पास सबसे बड़ी चीज है एक कमी, अहंकार बहुत होता है, ईगो बहुत होता है। कोई एक दूसरे को नेता मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। सब अपने को प्रकांड विद्वान, घर घर में जितने मुंडे मुंडे मतरविन्ना जितने हैं उतने सब के सब नेता ही हैं, कोई किसी को जल्दी नेता मानता नहीं। और मुझे प्रसन्नता है कि इतने समाज के लोगों ने जुड़ करके यहाँ संजीव जी को अपना नेता मान करके, इनको अपना बेटा समझ करके हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बनिए, नेक बनिए, एक बनना जरूरी है, लेकिन वो संघर्ष करने के लिए नहीं। कोई आपको गाली देता है, आपका ये संस्कार नहीं है कि आप बदले में उसको गाली दें। कोई आपके अमंगल की कामना करता है, आपका संस्कार नहीं है आप उसके अमंगल की कामना करें। अरे ब्राह्मण की फटी धोती हो, फटे जूते हो, लेकिन एक बार हाथ में वो गंगा जल और अक्षत लेकर जब अपने जजमान के यहाँ जाता है और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलताल मंगलाय तनोहरि करके जब अक्षत फेंकता है तो देवता भी उसको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाते हैं आपके कारण। और एक बात सुन लो, ब्राह्मण नहीं रहेगा तो सनातन नहीं रहेगा, जब सनातन नहीं रहेगा तो हम धर्म नहीं रहेगा, जब धर्म नहीं रहेगा ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान तभी तक है जब तक सनातन है, और सनातन भी तभी तक है जब तक ब्राह्मण जिंदा है। ब्राह्मण जिंदा नहीं रहेगा तो सनातन, ये सत्य है, सत्य है। और आपको इतना डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं, आपको इतना हताश होने की जरूरत नहीं, आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं। अरे निराश जनता तो आपके पास आती है, बाबा ये शनिचरा ग्रह की 7.5 चल रही है, कोई उपाय बताओ। आप जाते हो, उपाय बताते हो, पूजा पाठ कराते हो, और उसकी आस्था, उसका विश्वास, आपका देवता से आग्रह, उसका कल्याण होता है। आप अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को पहचानिए। मैं 4 लाइन में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, आप समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, आप समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, और आपकी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। आप चाहो तो पत्थर से दरिया सकते हो, आप चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। इसलिए एक बनिए, नेक बनिए। जो असली ब्राह्मण वही है जो आपका कोई अपमान करे, आप कोई गाली दे, उसके लिए भी मंगल की कामना कीजिए, उसका भी कल्याण हो, आपके शत्रुओं का भी कल्याण हो, आपका अमंगल चाहने वाले का भी कल्याण हो, आपको गाली देने वाला का भी कल्याण हो। इतनी तभी ब्राह्मण की प्रतिष्ठा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप विप्र बने, आप ब्राह्मण बने, आप सनातन की धरोहर हैं, और सनातन की रक्षा की आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गर्दन कटा कटा करके ब्राह्मणों ने सनातन को बचाया है। आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत। सबके पैर
स्पर्श करके जे जितने सब बड़ बुजुर्ग यहाँ आयल छे सबके हम चरण स्पर्श पुनः एक बार करे छी। तो आपने बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की बातें सुनी कि किस तरीके से समाज में आज ब्राह्मण लोगों की क्या स्थिति हो गई है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।